गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट एंड ऑल हियरिंग माय चैनल 2%। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार और सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना फॉलो करना ना भूलें। आपका एक लाइक करना, फॉलो करना और सब्सक्राइब करना हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, जिससे हम आपका एक एक नए टॉपिक आप फ्यूचर को संवारने के लिए दे सकते हैं। और एक निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। यदि अंत तक नहीं देखेंगे तो आपको सही रूप से कोई जानकारियां नहीं मिल पाएगी, और हमारे वीडियो को नियमित रूप से देखेंगे तभी आप उसका सही रूप से लाभ ले पाएंगे। ये मेरा आपसे आग्रह और निवेदन है, जिससे आप अपना फ्यूचर संभाल सकें। जैसे अभी हमने कुछ केमिकल के रासायनिक विज्ञान के बारे में बेसिक डेफिनेशन दिया था, आज उसी तरह हम बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन लेकर आए हैं। और उससे पहले हम आपको पर डे मोटिवेशनल वाक्य देते हैं। मोटिवेशनल वाक्यों के साथ साथ कुछ अन्य चीज़ें भी आप बताते हैं। शर्म की बात यह होती है, 1,50,000 रुपया कमाने वाला व्यक्ति 200-250 रुपया घूस लेकर के मजदूरों को उनका काम करता है। कितनी शर्म की बात है। आज कितने लोग जो है तबाह हो जा रहे हैं, किसी तरह अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, लेकिन मजबूर होकर के उन्हें उनका काम नहीं पूरा होता तो काम की पूर्ति के लिए वो अपना घूस उन्हें देते हैं। जबकि आए दिन कहीं अधिकारी निलंबित हो रहा है, कहीं कर्मचारी निलंबित हो रहा है, लेकिन मजबूरी है। आदमी को काम कराना है तो उसके सामने जी हजूरी करना होगा। कहते हैं कि शासन दुरुस्त हो रहा है, शासन प्रशासन, लेकिन शासन प्रशासन की क्या रवैया है। अभी बीजेपी के एक विधायक जिसके घर पर तमाम प्रकार तो पुराने नोटों का भंडार मिला था, और इसी तरह तत्कालिक घटना अम्बेडकर नगर की है। पूर्व सीएम, डिप्टी सीएमओ जिनका इंतकाल 2014 में हुआ था, उनके घर का बंटवारा के लिए कुछ आया, इसके बाद ताला खोला गया, उसमें लगभग 22.5 लाख के पुराने नोट मिले, जिसमें कुछ यानी 1,000 के थे, कुछ 500 के, सब पुराने नोट थे, कुछ सिक्के भी थे। तो इस तरह हमारे देश के ईमानदार, कर्मठ और घूसखोर कर्मचारी और अधिकारी हैं। तो घूसखोरी का चरम सीमा पर है हमारे देश को। शिक्षा और स्वास्थ्य पर कोई ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं महसूस कर रहे हैं कि जिससे शिक्षित हो गए, समाज शिक्षित होगा, अपने अधिकारों के लिए मांग करेगा। लेकिन हमारा आपका एक दायित्व होता है, हमें संघर्ष करके अपने शिक्षा को जारी रखना है। जैसे अभी 5,000 स्कूल, प्राइवेट प्राइमरी स्कूल, परिषदीय स्कूल बंद होने के लिए यहाँ गार्जियन और ने रीट दायर किया था, लेकिन नहीं, लखनऊ बेंच ने उसको खारिज कर दिया। उसमें सरकार की उपलब्धियों को गिनाया है। जबकि बताइए, जो बच्चा यानी 1 किलो को 2 किलो का बोझा लेकर नहीं चल सकता, और 2 किलो का बोझा लेकर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी कैसे तय करेगा। और तमाम प्रकार के आए दिन घटनाएं हो रही है, कहीं अपहरण हो रहा, कहीं बच्चे का एक्सीडेंट हो जा रहा है। इस तरह सब लोग साधन संपन्न नहीं है कि अपने बच्चे को इस तरह का साधन उपलब्ध कराएं। तो इसलिए सरकार की नीतियां ये आलोचनात्मक है। और जो परिषदीय विद्यालय के अध्यापक हैं, जो प्रिंसिपल है, वो कहाँ उनको मर्ज करेंगे। मर्ज एक नया शब्द लेकर आए हैं। तो इन बड़ी दुख की बात है कि प्राइवेट को बढ़ावा दे रहे हैं, और इनको कारण उसका है जितने भी उद्योगपति बड़े लोग हैं उन्हीं का प्राइवेट विद्यालय संचालित हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि अब मैं अपने असली बिंदु की तरफ चल रहा हूं। जो मोटिवेशनल वाक्य मेरा है, ए मदर में बी एजुकेटेड और अनएजुकेटेड। एक माता या पढ़ी लिखी हो सकती है अथवा अशिक्षित हो सकती है, बट शी इज द बेस्ट एंड द लास्ट होप। लेकिन वह सबसे अच्छी और आपका अंतिम आशा होती है।
इन वर्ल्ड, संसार में, व्हेन यू फेल इन योर लाइफ, जब आप अपने जीवन में असफल होते हैं तो ही आपके लिए सहारा माता पिता ही बनते हैं। वो आपको जरूर सहारा देती है कि निराश मत हो, आपको इतना संतावना देती है कि इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरा है, सम पीपल आर नॉट लॉयल टू यू, कुछ लोग आपके लिए वफादार नहीं होते हैं। दे आर लॉयल टू देयर नीड यू, वे अपनी आवश्यकता के लिए आपके लिए वफादार होते हैं। वंस देयर नीड चेंजेस सो डज देयर लॉयल्टी, वंस देयर, एक बार वे अपने आवश्यकता के अनुसार अपनी वफादारी के लिए बदलते हैं। तीसरा, ईमानदारी की ताकत इतनी बड़ी है, ईमानदारी की ताकत इतनी बड़ी है कि बेईमान आदमी भी घर का चौकीदार ईमानदार ही रखना चाहता है। तो ईमानदारी में इतनी ताकत है, जो बेईमान आदमी भी है वो भी अपने घर का चौकीदार ईमानदार ही रखना चाहता, जबकि वो खुद चोर और बेईमान है। चौथा है, धर्म ने औरतों को चारदीवारी में कैद कर दिया, धर्म ने औरतों को चारदीवारी में कैद कर दिया, लेकिन विज्ञान और शिक्षा ने उन्हें सितारों तक पहुंचा दिया। आज हवाई जहाज लेकर उड़, रेलगाड़ियां चला रही हैं, प्रशासनिक सेवा में जाकर के देश संभाल रही हैं। और पांचवा है, कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। कर्म, अपने कर्म से डरिए कि आप बुरा कर्म कर रहे हैं, अच्छा कर्म कर रहे हैं, ईश्वर माफ कर देता है, कर्म नहीं। अटल सत्य है कि जैसे बछड़ा 100 गायों में अपनी मां को ढूंढ लेता, उसी प्रकार कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है, आज नहीं तो कल जरूर ढूंढ लेगा। अंतिम है, पैसों में बहुत गर्मी होती है, पैसों में बहुत गर्मी होती है, और ये गर्मी सबसे पहले रिश्तों को जलाकर राख कर देती है। पैसों में बहुत गर्मी होती है, ये गर्मी रिश्तों को, ये पैसे की गर्मी रिश्तों को जलाकर राख कर देती है। मैंने देखा है अक्सर जिंदगी में लोगों के पास पैसा आ जाता तो रिश्ता का कद्र भूल जाते हैं, तो अमीरों का साथ पकड़ करके और गरीबों के, अब चाहे सगा रिश्तेदार हो, आपका बहनोई हो, फूफा हो, मामा हो, नाना हो, नानी हो, कोई भी हो, वो आपका कोई पूछने वाला कहा कि नात का सबका टोए तब पलियरे में सरपत बोए, एक कहावत कही गई है। जब उसने सबसे अपनी सहायता मांगा, कोई देने वाला नहीं, तब उसने अपने खेत में मजबूर होकर सरपत बोया था। उसी तरह इस पर भी है। अब हम अपने असली बिंदु पर, जो पढ़ाने वाली टॉपिक हमारा है बायोलॉजी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, यानी जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण परिभाषाएं। पहला है सेल मेम्ब्रेन, ए थिन फ्लेक्सिबल दैट कंट्रोल वाटर व्हाट इंटर्स एंड लीव द सेल। कोशिका झिल्ली, यह एक नियंत्रित करने वाला जो पानी को पत्तियों में प्रवेश करता है, वह कोशिकाओं में प्रवेश करता है, उसे वह रोकता है। सेल वॉल, कोशिका भित्ति, ए रिजिड लेयर फाउंड इन प्लांट सेल, एक दृढ़ परत या वनस्पतियों के कोशिकाओं में पाया जाता, दैट गिव्स स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट, जो उसको संरचना को देता और उसको सहारा भी देता है। बैकोल, ए स्टोरेज organ cell in cell often holding water and nutrient और wasted पदार्थों को अपने में संचित रखता है। गाल्गी अपार्टमेंट्स, ए पैकेज एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स विद इन द सेल के कोशिका के अंदर ये होते हैं। लाइसोसोम कंटेन्स एंजाइम्स टू डाइजेस्ट old cell part and waste. Nerve cell, neuron, a cell that transmits electrical
इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इन द बॉडी। फिर 7 है रेड ब्लड सेल्स, RBC, रेड ब्लड कैपिलरीज, ए सेल दैट कैरीज ऑक्सीजन यूजिंग हीमोग्लोबिन। इसके बाद व्हाइट ब्लड सेल्स, WBC, श्वेत रक्त कणिकाएं, ए सेल दैट डिफेंस द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन। श्वेत रक्त कणिकाएं हमारे शरीर में होने वाले इन्फेक्शन को या रोकता है। और प्लेटलेट, ए सेल फ्रेगमेंट दैट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। और जब हमारे शरीर में कहीं घाव उंड लग जाता है तो ब्लड निकलता है, और ये प्लेटलेट की सहायता से वो थक्का जमने में, खूनों का थक्का जमने में सहायता करता है, जिससे आपका ब्लड बहना रुक जाता है। हार्मोन, ए केमिकल मैसेंजर मेड बाय ग्लैंड्स दैट इफेक्ट बॉडी फंक्शन। इसके बाद इंसुलिन, ए हार्मोन्स दैट रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। या जो आजकल डायबिटीज के लोग ज्यादा पेशेंट बन रहे हैं, इसी के कमी के कारण। 12वां रिफ्लेक्स एक्शन एंड ऑटोमेटिक क्विक रिस्पांस टू स्टिमुलस। फिर है 13वां स्टिमुलस, एनी चेंज इन द इन्वायरमेंट द स्केचेस आर रिस्पांस। 14 है वर्टिब्रेट, एन एनिमल विथ ए ब्लैक बैकबोन, यानी एक जानवर जिसके हड्डियां, रीढ़ की हड्डियां पाई जाती हैं, वर्टिब्रेट जिसमें हड्डियां पाई जाती हैं। इनवर्टिब्रेट 15वां इनवर्टिब्रेट, एन एनिमल विथ आउट ए बैकबोन, जिसमें इनवर्टिब्रेट में वह जानवर होता है जिसमें रीढ़ की हड्डियां नहीं पाई जाती, अर्थात हड्डी नहीं पाई जाती, जैसे जोक है, इन सब चीजें अर्थवार्म है। जाइलम, प्लांट टिश्यूज दैट कैरीज वाटर फ्रॉम रूट टू लीव्स। फ्लोएम 17वां फ्लोएम, प्लांट टिश्यूज दैट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। इसके बाद 9वां जर्मिनेशन, द प्रोसेस बाय व्हिच ए सीड डेवलप्ड इन ए न्यू प्लांट। वह प्रक्रिया जिसमें एक बीज नए पौधों को विकसित करता है। और पॉलिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम अनदर टू स्टिग्मा इन प्लांट्स। फिर 20 है फर्टिलाइजेशन प्लांट्स, द ज्वाइनिंग ऑफ मेल एंड फीमेल गीमेट्स टू फ्रॉम ए सीड। तो इस तरह हमारा आज का टॉपिक अब यहीं पर समाप्त होता है। आज हमने बायोलॉजिकल के बारे में आपको दिया, बायोलॉजी के बारे में। कल इसी तरह हम छोटी छोटी फार्मूला आपको देंगे, जो आपका डिफिनेशन देंगे, जो आप भूल चुके हैं, जो आपके वनडे कंपटीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जिससे आपका फ्यूचर, नियमित रूप से अध्ययन करते हैं तो आपका फ्यूचर संभल सकता है। आप अच्छे स्थानों पर जाकर सुशोभित हो सकते हैं और माता पिता का भी भविष्य को संवार सकते हैं। अपना तो संवारेंगे, समाज में एक सुशोभित स्थान भी मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे आग्रह करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। थैंक यू, धन्यवाद, गुड इवनिंग।